सीधे आपको लेकर चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां विधानसभा में कार्रवाई जारी। 194 में यह अधिकार दिया गया है कि हम इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत में जो व्यवस्था अपनाई, जो संघीय व्यवस्था अपनाई, उसमें राज्यों को अलग अलग पावर दी गई और केंद्र का अलग पावर दी गई। कुछ मामलों में यानी दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार से संघीय ढांचे में और साथ साथ इस बात की भी व्यवस्था दी गई कि हमारे वहां कार्यपालिका और न्यायपालिका एक है और जुडिशरी अलग है। यानी जो लेजिस्लेचर से जो लोग चुन के आते हैं, उसी प्रकार से हमारा मंत्रिमंडल बनता है और उस मंत्रिमंडल जो है वो पूरी व्यवस्था का संचालन करता है। लेकिन हम लोगों का ये दायित्व है कि हम हर तरह से इसमें सामंजस्य बैठा लें, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एक सामंजस्य रहे और ऐसी व्यवस्था रहे कि हमें संचालन में हमेशा सुविधा रहे। जब हमने लोकतंत्र की प्रक्रिया अपनाई तो हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तंत्र के ऊपर लोक है। संविधान की पहली लाइन भी ये है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी अर्थात हम लोग, सभी लोग, यानी देश के सब लोग उस पर सबसे ऊपर है। जो भी ये तंत्र बना हुआ है, ये तंत्र के ऊपर हम हैं, अर्थात ये व्यवस्थापिका, ये जो हमारी विधानसभा है या लोकसभा, ये सब सारी व्यवस्थाओं के ऊपर है और इसका ही निर्णय सुप्रीम है। ये सही है कि न्यायपालिका को ये सही है कि हमारी बात को इंटरप्रेट करने का अधिकार है, उसकी व्याख्या करने का अधिकार है हर परिस्थिति को देखकर। लेकिन सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट तो सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर, जो संविधान जिन लोगों ने बनाया है उनके मन मस्तिष्क में था और इसीलिए यही व्यवस्था अभी तक चली आ रही है। लेकिन मान्यवर, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिसमें इस प्रकार के निर्णय हमारे लिए लेना अवश्य संभावी हो जाता है। हम चाहते हैं कि हर तरीके से कि सामंजस्य बना रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई एक दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण न करे। अगर शांतिपूर्ण तरीके से धरना और प्रदर्शन होने पर इस प्रकार की घटना हुई तो निश्चित रूप से सारे साक्ष्यों को देखकर विशेषाधिकार समिति ने जो हमारे सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसका महाधिवक्ता के द्वारा न्यायिक उसका परीक्षण करके उसके संबंध में संस्तुति दी है और वर्तमान विधानसभा में हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी के द्वारा जो यहां पर 27/2/23 को विशेषाधिकार समिति ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में ये निर्धारित किया कि जो लोग दोषी हैं उन लोगों को दंडित किया जाए, कारावास से दंडित किया जाए। आज ये सदन के समक्ष प्रस्ताव इसलिए लाया गया कि हम उस कारावास की अवधि निर्धारित करें। तो अभी मैं जो प्रस्ताव करूंगा वो केवल इसी बात का कि ये पूरा सदन एक न्यायालय में परिवर्तित हो जाए और कोर्ट की तरीके से, जिस तरीके से कोर्ट की व्यवस्था करता है उसी तरीके से आगे का संचालन होगा। इसलिए मैं अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से ये प्रस्ताव करता हूं कि श्री सलिल बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों को कारावास का दंड प्रदान करने का प्रकरण जो माननीय सदन के संज्ञान में है पर दंड का निर्धारण करने हेतु माननीय सदन को माननीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। ये मैं आपके उससे प्रस्ताव करता हूं। एक बात मैं आपके समक्ष और मान्यवर कर दूं, इसमें प्रश्न कर लें, फिर आप रख लीजिए। प्रश्न यह है कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मचारियों को कारावास का दंड प्रदान करने हेतु प्रकरण जो माननीय सदस्य के संज्ञान में है पर दंड निर्धारित करने हेतु माननीय सदन को माननीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कह रहे थे आप? जी मानवर, ये सभी लोगों को सदन के विशेषाधिकार का दोषी पाया गया है, इसीलिए आज ये प्रस्ताव आया। ये दूसरा प्रस्ताव मेरा है
कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थाना अध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को कारावास का दंड प्रदान करने पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समीद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समीद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर, श्री विनोद मिश्र तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर को कारावास का दंड प्रदान करने पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ गए, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं गए। सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय आप कुछ कहेंगे कि मैं बाकी लोगों नेताओं को बुलाऊं? जैसे माननीय संसदीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो आज जो प्रस्ताव आया है मान्यवर, जैसा कि आप अवगत हैं कि विशेषाधिकार समिति में भी, तत्कालीन विशेषाधिकार समिति में भी और उसके बाद भी जो परिस्थिति बनी थी उसी के आधार के ऊपर इन लोगों को कारावास का दंड प्रदान करने पर ये स्थिति आई है। हम जरूर चाहेंगे कि हमारे बाकी अन्य दल के नेता अगर अपना विचार रखना चाहें तो। माननीय नेता समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी अनुपस्थित हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, नहीं बोलना चाहते। माननीय नेता अपना दल श्री सोनेलाल। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सब लोग यहां पर इस विधानसभा के पूर्व सदस्य आदरणीय सलील बिश्नोई जी के विशेषाधिकार पर हम लोग विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरा इस प्रकरण पर सिर्फ इतना कहना है कि मैं अपनी पार्टी की ओर से आपको निर्णय लेने के लिए पूर्णतया कर रहा हूं, धन्यवाद, अधिकृत कर रहा हूं। और मैं ये भी एक निवेदन कर रहा हूं एक विषय पर, इस पे हम सब निर्वाचित होकर के या चयनित होकर के आते हैं। हमारे लिए जो विशेषाधिकार का विषय है, इसमें एक निवेदन जरूर मैं आपसे करूंगा कि आजकल मैं एक सदस्य के रूप में आपसे कह रहा हूं, भाषाई जो आदान प्रदान अधिकारी, चलिए उसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे, अभी नहीं, ये प्लेटफॉर्म नहीं है। श्री नेता राष्ट्रीय लोकदल श्री बाल्यान जी, श्री बाल्यान जी बोलना चाहते हैं? उनका कोई सदस्य बोलना चाहता है? नहीं बोलना चाहते, इसका दो समर्थन में। शैलिल कुमार त्रिपाठी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना दल, बताइए। माननीय संजय जी। अध्यक्ष जी, हमारा दल, हमारी पार्टी, हमारे दल के सदस्य आज इस तरह की घटना आगे न हो, और विशेषाधिकार संविधान में मिला हुआ और जनता ने दिया। अगर हम जनता के प्रतिनिधि हैं और सदन के सदस्य की रक्षा नहीं कर पाए तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी जनता की क्या रक्षा करेंगे, जिनके खिलाफ जो भी हो सकता है। चलिए, धन्यवाद। आप अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी आपकी कार्यकुशलता पर गर्व करती है और पूरा समर्थन करती है। जो भी निर्णय सुनाएंगे हमारा दल आपका समर्थन करता है। नेता श्री ओम प्रकाश जी राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी, हमारे सभी विधायक, हम लोग ये निर्णय आपके ऊपर छोड़ते हैं। जो भी निर्णय आप देंगे हम लोग सर्वमान्य हैं। माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के इस फंदे में सदस्यों की और संविधान की सुरक्षा के लिए जो निर्णय आप लेंगे आज, उससे मैं और मेरा दल पूरी तरह सहमत। हमें पूरा विश्वास है कि आप हम सब की बात को समझते हुए
इस पर निर्णय ले लें, पूरा विश्वास हमें आपके निर्णय। माननीय नेता जनसत्ता दल कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी। माननीय अध्यक्ष जी, आप हम सभी लोगों के संरक्षक हैं। मैं अपने दल जनसत्ता दल की ओर से जो भी आप निर्णय लेंगे उससे हम पूरी तरह से सहमत हैं। माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी श्री उमाशंकर सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इस मंडप में आप हम सबके अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, इसलिए इस संबंध में भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी निर्णय लेंगे हम सबके हित में लेंगे। मैं अपने तरफ से भी आपको अधिकृत करता हूं कि आप अपना निर्णय दें, हम उसके प्रकार करेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हम न्याय के ऊपर संवेदनशीलता को महत्व दिया गया है मान्यवर, और संवेदनशीलता उसके ऊपर मानी गई है। हम भी उसी परंपरा के निर्वहन के एक प्रकार से आदी हैं। इसलिए हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि इन सभी लोगों को दोषी करार दिया गया, इसलिए हम चाहते हैं कि इनका भी पक्ष, मानवर इन लोगों का पक्ष भी जैसी की व्यवस्था है उसमें सुन लिया जाए। कम से कम इनको अपने बारे में सजा के लिए क्या कहना है। लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो जनता के हितों के लिए ही बराबर, जब सत्ता में रहते हैं तो संसाधन जुटाकर, जब विपक्ष में रहते हैं तो अपनी आवाज बुलंद करके ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनहित हो सके। और जनहित के किसी काम के लिए जब कोई शांतिपूर्ण तरीके से किसी प्रकार से अपना ज्ञापन, अपना प्रतिवेदन देने जिलाधिकारी के वहां जा रहे हैं, तो जिस प्रकार का व्यवहार किया गया मान्यवर, वो अपने आप में अशोभनीय भी है, निंदनीय भी है और सजा योग भी है। इसलिए मान्यवर, आपने यहां पर यह व्यवस्था की है कि सभी पूरी विधानसभा आज कोर्ट में परिवर्तित हुई, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले, हम किसी भी प्रस्ताव से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका पक्ष क्या है। आपको भी कन्विक्शन के अंतराल पर कन्विक्शन के मामले में कि कितना दंड इनके लिए हो, इनको भी मान लिया, सुन लिया जाए कि क्या स्थिति है। मैं सुन लेता हूं। आप यहां पर उपस्थित श्री अब्दुल समित, श्री ऋषिकांत शुक्ला, श्री त्रिलोकी सिंह, श्री छोटे सिंह यादव, श्री विनोद मिश्रा, श्री मेहरबान सिंह यादव, मैं आपको एक एक करके इस बात के लिए प्रिविलेज देता हूं कि आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। श्री अब्दुल समित। परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय माननीय सदस्यगण, परम आदरणीय तत्कालीन विधायक माननीय सलील बिश्नोई जी, मैं आप सभी लोगों का सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और बस इतना हमारा कहना है कि हम लोग जो भी हो, माननीय पूरे सदन से हम लोग माफी मांगते हैं। कोई अन्य इनमें से कोई अन्य व्यक्ति कोई बात अपना कहना चाहता है तो उसको नहीं सर, आप पूछ लीजिए सबसे। चलिए, ये कुछ ये अपनी बात इनकी आ गई, श्री अब्दुल समित जी की बात आ गई, और बाकी सभी का वही है। आप बोल रहे हैं कुछ? बोलिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकगण, माननीय विधायकगण और माननीय सलील बिश्नोई जी, आवाज आ जाएगी, बोलिए सीधा। हम लोगों में से अगर किसी प्रकार की दायित्वों को पूर्ण करते समय अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो, उसको क्षमा कर दें, और भविष्य में इसकी कोई कभी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग सभी माननीय विधायकगण का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे भविष्य में भी। जी, और कोई बोलना चाहता है? माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से सभी सदस्य ये महसूस करते हैं, आज जो कटघरे में खड़े हैं, अब्दुल समद के साथ जो पांचों लोग कटघरे में खड़े हैं, उन सभी लोगों ने
बाकी सबकी भी यही राय है। सभी लोगों ने विनम्रतापूर्वक माफी का प्रस्ताव किया है, लेकिन मान्यवर लोकतंत्र में इस विधायिका का सम्मान बचा रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि एक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 10-10 लाख लोगों से चुनकर लोग आए यहां पर, वो लोग केवल जनता के हितों में काम करते हैं। ये भी सही है कि ये अधिकारी लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन मान्यवर ये अधिकार नहीं मिल जाता कि इन लोगों को किसी प्रकार से नाजायज तरीके से किसी को गाली दें, किसी को अब्यूज करें, किसी को अपमानित करें या डंडा चलाएं। वहां पर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इस प्रकार का बल प्रयोग करें या किसी प्रकार से गाली दें, और इस प्रकार की स्थिति बाकायदा वीडियोग्राफी में आई है। मानवर ये सही है कि हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि संवेदनशीलता तो जरूरी है, निभाना भी चाहिए, लेकिन मानवर फिर भी चूंकि आज ये सदन कोर्ट में परिवर्तित हुआ और आपको सर्वाधिकार है हर तरह से, और इसके संबंध में भी कई प्रकरण यहां विधानसभा में, चाहे 1959 हो, चाहे उसके बाद सन 89 हो, इसके बीच में भी 1-2 प्रकरण ऐसे आए। लगातार इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मेजॉरिटी जजमेंट से इस बात को परिभाषित किया है कि किसी भी तरीके से जुडिशरी और जो व्यवस्थापिका है वो किसी प्रकार से एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे। और हम समझते हैं कि यहां का ये फैसला, आपका जो फैसला किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चैलेंजेबल नहीं है मानवर। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक ये प्रस्ताव करूंगा कि चूंकि इन लोगों का व्यवहार अपने इन्होंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि मिनिमम इनको सजा दी जाए, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला श्री तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को 1 दिन यानी आज रात के 12 बजे तक दिन का कारावास की सजा दिया जाए। संविधान की उद्देशिका निम्न प्रकार से प्रारंभ होती है। हम सबको मालूम है कि हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आगे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अतः हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं एवं इस आदरणीय सदन के सदस्य भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः उनकी मर्यादा एवं गरिमा को संरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों एवं विशेषाधिकार प्राविधानित किए गए हैं। यह एक सत्यापित सिद्धांत है कि संविधान के अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत सदन विशेषाधिकार एवं अवमानना के मामलों में निर्णय लेने हेतु सर्वाधिकार धारित करता है तथा सदन का निर्णय इस मामलों में अंतिम होता है। हम सबको यह एहसास है कि हमारा यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा और इसके दूरगामी परिणाम एवं संदेश होंगे। संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका की शक्तियों को पृथक पृथक रूप से परिभाषित किया गया है। इन शक्तियों के पृथक्करण एवं सिद्धांत हमारे संविधान की जीवन रेखा हैं। यदि इन तीनों संवैधानिक संस्थाओं द्वारा एक दूसरे के अधिकारों एवं शक्तियों में अतिक्रमण किया जाएगा तो उसके परिणाम नकारात्मक होंगे और ये संस्थाएं शनैः शनैः समाप्त हो जाएंगी।
हमारा ये दायित्व है कि संविधान निर्माताओं ने जो योजना बनाई है हम लोग सम्मान करें और अपने अधिकारों का प्रयोग अपनी सीमा के अंदर रहकर करें। जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों एवं कार्यपालिका द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से विधायिका द्वारा भी कार्यपालिका की सीमा में अनधिकृत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। विधायिका तथा न्यायपालिका के परस्पर संबंध में अपने दायरे में रहने चाहिए। विशेषाधिकार एवं सदस्यों की अवमानना की जो शक्ति सदन को प्रदत्त की गई है वह इसी उद्देश्य से प्रदान की गई है कि सदन अपनी कार्रवाई सम्मानपूर्वक एवं मर्यादित ढंग से कर सके एवं सदन के सदस्य अपने अधिकारों का शांतिपूर्वक प्रयोग कर सकें। आज हमारे समक्ष कतिपय सरकारी कर्मचारियों की दोष के आधार पर दंड देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। सदनों और सदस्यों के विशेषाधिकार तथा अवमानना के प्रावधानों को अधिनियमित नहीं किया गया क्योंकि उनका प्रयोग परिस्थितियों एवं विभिन्न मामलों के अनुसार किया जाने का मंतव्य है। कई बार इस पर चर्चा की गई। विशेषाधिकार एवं अवमानना के बिंदुओं को अधिनियमित कर दिया जाए, परंतु इस संबंध में अभी तक कोई मतैक्य नहीं हो पाया। सदन के सभी माननीय सदस्य जनता के प्रतिनिधित्व हैं एवं संविधान की उद्देशिका में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि संविधान के अंतर्गत हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं। यदि जनता उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध लोकतांत्रिक अधिनियमों के प्रयोग में कोई बाधा आती है तो उसको रोकने के लिए विशेषाधिकार एवं अवमानना की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, अन्यथा यह संस्था महत्वहीन हो जाएगी। उपरोक्त वर्णित संवैधानिक योजना के अंतर्गत वर्तमान प्रकरण में भी इस आदरणीय सदन को आज विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण चिंतनीय है और इस प्रकरण में आदरणीय सदस्यों के विरुद्ध जिस प्रकार का बर्ताव दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया है वो उनके अधिकारों से परे है था एवं संविधान अनुशासन के विपरीत था। दोषी अधिकारियों के आचरण के कारण ही विशेषाधिकार समिति द्वारा ये संस्तुति की गई कि उनको दंड दिया जाए। विशेषाधिकार एवं सदन के सदस्यों की अवमानना की शक्तियां विशिष्ट एवं वृहद हैं। हम इस बात को पूरी तरीके से अभिज्ञ हैं। इन शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिए, परंतु यह हमारा दायित्व है कि विधायिका की मर्यादा को संरक्षित करने हेतु इन शक्तियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाए। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिससे इन संस्थाओं की गरिमा बनी रहे एवं परस्पर सम्मान बना रहे। इन शक्तियों का प्रयोग जनहित के उद्देश्य में ही किया जाना चाहिए। इस सदन के एक आदरणीय सदस्य के साथ जो आचरण उनके शांतिपूर्वक प्रतिवाद के सापेक्ष किया गया वो निंदनीय है एवं इस संबंध में निश्चित रूप से एक संदेश जाना चाहिए कि विधायिका एवं उनके सदस्यों को लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग में इस प्रकार का आचरण न किया जाए, अन्यथा ये संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी और संसदीय लोकतंत्र भी खतरे में रहेगा। हम सबका ये दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये उदाहरण पेश हो एवं इस संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के उपाय करें। सरकारी नौकरियों में जो लोग कार्य करते हैं उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनके भी संवैधानिक दायित्व हैं जिनकी लक्ष्मण रेखा है और वो उसको पार नहीं कर सकते, अन्यथा सीमाओं का उल्लंघन होता रहेगा एवं विधायिका कमजोर होती रहेगी। हमको ये याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने त्याग एवं बलिदान करके स्वतंत्रता प्राप्त करी है एवं संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया है। यदि इसी सदस्य के जनता के प्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जाता रहेगा तो ये संस्थाएं बहुत आगे नहीं चल पाएंगी एवं हमारी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सदन एवं उसके सदस्यों को ये शक्तियां किसी के डराने धमकाने दंडित करने के उद्देश्य नहीं बनाई गई, परंतु इस कारणवश अस्तित्व में आई कि सदनों की गरिमा मर्यादा एवं उनका संवैधानिक महत्व बना रहे एवं संसदीय लोकतंत्र सुदृढ़ हो। शासकीय अधिकारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 में कतिपय संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो संघ या सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।